नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हमारा गणित यानी मैथ और हम चैप्टर नंबर 12 में से हमारा पार्ट नंबर है 3। हमारा चैप्टर नंबर जो था 12 वो क्या नाम था, लेना और देना। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कौन सा नाम था, लेना और देना, जो चैप्टर नंबर 12 है यानी कि पार्ट नंबर 12। उसका पार्ट नंबर है 3। ननू के पास 16 पेंसिल है, सिया के पास 25 पेंसिल है। कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हुई? जो हमने जोड़ हमने सीखे थे, जो मोतियों की माला हमने सीखी थी। आपको याद आ गया बच्चों? आपने बुक निकाल ली? चलिए, ये आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ननू के पास 16 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी? 16। तो चलिए पहले बॉक्स में हम लिखेंगे 16। फिर सिया के पास 25, तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा प्लस यानी। और ननू के पास कितनी है? ननू कितनी है? 16। और सिया के पास थी 25 पेंसिलें। तो देखिए बच्चों, इसका जोड़ करेंगे, कितनी पेंसिली हुई। तो यहाँ पे हमें जोड़ का चिन्ह लगाना है और जोड़ करना है। देखिए 6 और 5, चलिए उंगलियों पर गिनना है आपको। 6 और 5, ये कितने? 6 हो गए। अभी हमें संख्या कौन सी लेनी है आगे की? 7, 8, 9, 10, 11 यानी 5 आपको गिन के रखने हैं। देखिए उंगलियों पर ऐसे करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं पता है आपको तो देखो बच्चों 6 ले लेने हैं पहले। आपको पता है कितने कहाँ तक है, लेकिन नहीं पता है तो आप ऐसा ले सकते हो। देखिए पहले गिन लेना है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे उंगली रखनी है। 6 यहाँ पे आ गए, तो फिर 6 के बाद क्या आएगा? 7, 8, 9, 10, 11। कितने आए? 11। कितने? 6 और 5 कितने हुए फिर? 11। तो 11 हुए, तो हम जो पीछे वाली संख्या है 1 वो यहाँ पे रखेंगे। पीछे वाली ही संख्या हमें यहाँ पे रखनी है, आगे वाली नहीं। और जो आगे वाली संख्या है वो जाएगी ऊपर। क्या जाएगी? ऊपर यानी कैरी हो जाएगी, यानी उसे हम उसके यहाँ पे रखेंगे ऊपर। 6 और 5 कितने हुए बच्चों? 11। फिर 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने हुए बच्चों? 4। तो यहाँ पे कितनी संख्या आएगी? 4। तो देखो बच्चों यहाँ पे बराबर कितने आए? कुल मिलाकर पेंसिलें कितनी हुई? पेंसिल कितनी हुई फिर? 41। कितनी पेंसिलें हुई? 41। कुल मिलाकर हम यहाँ पे लिखेंगे कुल 41 पेंसिलें। देखो बच्चों, आपको ऐसे यहाँ पे हल करना है जो सवाल आपको दिया हुआ है। तो जो ननू के पास 16 पेंसिलें थी और जो सिया थी उसके पास 25, तो दोनों को मिलाकर कितना हुआ? 41 पेंसिलें हो गई। चलिए आगे आपको यहाँ पे रवि के पास 35 केले और सीमा के पास 28 केले हैं। कुल मिलाकर कितने केले हैं? तो हमें क्या करना है? देखिए रवि के पास कितने हैं? 35 और सीमा के पास 28। तो चलिए 35 फिर है 2 और 8 28, यहाँ पे लगेंगे जोड़ का निशान। फिर देखिए हम गिनते हैं, यहाँ पे कुल आएगा फिर कितना आता है? 5 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 5 और 8। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि उंगलियों के जो उंगली है जहाँ पे ये ऐसा निशान है वहाँ पे आपको क्या करना है? उंगली रखनी है। 5 हो गए हमारे। 8 आपको गिन लेने पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे उंगली रखनी है आपको। 5 मन में पकड़ लेना है। 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना आया?
13, 13 के 3 यहाँ पे, फिर एक आएगा ऊपर, 13 के 3 नीचे आए और एक ऊपर आया। पीछे वाली जो संख्या है यहाँ पे हमें लिखनी है। 1 और 3 4, 1 और 3 4, 4 और 2 कितने होते बच्चों? 6, 63 कितने? 6। तो कितना हुआ? कितना हुआ? 63 है ना। तो यहाँ पे कुल कीमत आ गई है 63 केले। कितने केले हुए फिर? 63 केले। तो यहाँ पे भी केले लिखेंगे और यहाँ पे भी, ऐसे आपको लिखना है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। सोनू ने 28 रुपये के बिस्कुट और 16 रुपये की चिप्स का पैकेट खरीद लिया। सोनू को कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? तो देखो बच्चों, सोनू के पास 28, 2 और 8 28, फिर 16 रुपये किसके पास है? और 16 रुपये का चिप्स का पैकेट लिया। कितना चिप्स? 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16, फिर यहाँ पे लगेंगे जोड़ का निशान। तो चलिए 8 और 6 कितने होते हैं? गिनिए, आपको गिनना है फटाफट से। 8 और 6, देखिए 8 आपको यहाँ पे यहाँ तक हो जाएंगे हमारी उंगलियाँ। 8 कितनी हैं? देखिए किनके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8। फिर हमें 8 के बाद है 6, तो 8 के बाद हमें 6 लगाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, यानी कि तो यहाँ तक हमारा 6 आएगा। 8 9 10 11 12 13 14, कितने आए? 14। 14 में से 4 यहाँ पे रखेंगे और ऊपर 1 जाएगा। तो यहाँ पे कुल रुपए हमें लिखने हैं। जो चिप्स के थे 16 रुपये और सोनू के थे 28 रुपये, जो उसने क्या खरीदा था? बिस्कुट। तो देखिए बच्चों, 1 और 2 3, 3 और 1 4, यानी कि 4 और 4 कितना हुआ? 44। तो हमारे कुल रुपए कितने हैं? 44। कितने रुपए हैं? 44। चलिए आगे हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे साइड में। आपको पता चल रहा है बच्चों, शेखर के पास 32 रुपये है, उसने माँ से 3 रुपये और लिए, उसके पास कुल कितने रुपए हुए? तो देखो बच्चों, यहाँ पे किसके पास? शेखर 32। शेखर के पास कितने थे? 32 रुपये थे। फिर यहाँ पे शेखर के पास कितने थे? 32 रुपये थे। फिर उसने माँ ने कितने पैसे दिए उसे? 3 रुपये। 3 रुपये दिए, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जोड़ का चिन्ह। तो देखिए बच्चों, 3 और 2 कितने होते हैं? गिनिए, 1 2 3 और 2 उसमें मिलाइए, 1 2। तो फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5 और 3 नीचे आ गए, यानी कि 35। कुल कितने हुए? कुल 35। कुल जो रुपए हुए उसके पास वो कितने थे? 35। 25 कंचे हैं, उनके पास कुल कितने कंचे होंगे, यानी कि दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे होंगे? तो यहाँ पे अरविंद लिखेंगे हम, सॉरी बच्चों, यहाँ पे दलजीत, पहले दलजीत कितने कंचे हैं उसके पास? उसके पास 35। फिर अरविंद के पास कितने कंचे हैं? उसके पास 25। फिर यहाँ पे कुल कंचे, यानी कि हमें यहाँ पे कुल कंचे लिखने हैं। तो देखिए, गिन लीजिए आप। चलिए यहाँ पे जोड़ का निशान लगाइए और फिर देखिए 5 और 5 कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
यहाँ पे उंगली रखिए, फिर से ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे 10, यानी कि यहाँ पे हम शून्य रखेंगे, ऊपर 1 जाने देंगे, यानी कि हमारी जो दाही है वहाँ पे 1 जाने देंगे, फिर गिनेंगे 1 और 3 4, 4 और 2 6, कितना हुआ 60। उनके पास कुल मिला के कितने कंचे हुए 60 कंचे। समझ में आ गया बच्चों? इसमें आपको मिलाकर गिनती करनी है, यानी कि जोड़ करने हैं। नंबर 6, हरी के पास 24 चॉकलेट, यानी हरी जो है, हरी के पास कितने चॉकलेट हैं 24, और श्रेया के पास कितने 35 चॉकलेट है। कुल चॉकलेट कितने होंगे, चलिए देखते हैं। 4 और 5, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए 9, फिर है 2 और 3 5, यानी कुल मिलाकर कितने कंचे हुए, सॉरी बच्चों चॉकलेट हुए, कितने हुए चलिए बोलिए 59, कितने हुए 59, तो यहाँ पे आपको लिखना है 59। आगे बढ़ते, मोनिका की कक्षा में 13 अंग्रेजी की किताबें और 22 हिंदी कहानियों की किताबें हैं, कुल मिलाकर कितनी किताबें होगी। मोनिका की कक्षा में कितनी किताबें हैं 13, किसकी है अंग्रेजी की, और 22 हिंदी की, किसके पास है उसके ही कमरे में हिंदी की भी किताबें हैं और अंग्रेजी की भी किताबें हैं। हिंदी की जो किताब है वो किसकी है, कहानियों की है। किताबें कुल मिलाकर कितनी किताबें होगी, चलिए तो यहाँ पे 13 अंग्रेजी की किताबें मोनिका के पास अंग्रेजी, फिर यहाँ पे हिंदी की 22 हिंदी की, तो कुल किताबें कितनी होगी। तो देखिए 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों, आपको फटाक से आना चाहिए। 3 और 2 5, और 1 और 2 3, यानी 35 क्या थी कुल मिलाकर, दोनों जो हिंदी की कहानी की किताबें थी और अंग्रेजी की किताबें थी वो कुल मिलाकर कितनी थी 35 थी। एक बगीचे में 14 लड़के और 23 लड़कियां खेल रही थी, बगीचा में कुल कितने बच्चे खेल रहे होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको बगीचा का दिया है कि बगीचा में लड़के 14, यहाँ पे लिखेंगे लड़के, और यहाँ पे लड़कियाँ कितनी थी 23, लड़कियाँ। यहाँ पे जोड़ करेंगे, जोड़ का निशान बनाना है, आपको भूलना नहीं है। मैंने यहाँ पे भी नहीं बनाया और यहाँ पे भी नहीं, आपको भी नहीं भूलना है। तो देखिए 4 और 3 कितना हुआ 1 2 3 4, 1 2 3, यानी कि हमें फिर से इसे गिनना है, वहीं से वापस आना है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए 7, और 1 और 2 3, यानी कि हमारे कुल कितने लड़के और लड़कियां बगीचा में खेल रहे थे बच्चों 37, कितने कुल 37। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर पर है नयन के पास 32 पतंग है। नयन के पास कितनी पतंग है 32, तो यहाँ पे नयन 32, और निधि के पास कितनी है 36, यहाँ पे कुल पतंग हमें लिखनी है। 2 और 6 कितने होते हैं बच्चों, चलिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, अभी हमें वापस आना है, गिनना भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गए 8, फिर 3 और 3 6, तो कुल मिलाकर कितनी पतंग हो गई
कुल मिलाकर कितनी पतंग हो गई बच्चों? 68। कितनी हो गई? 68। यहाँ पे लिखेंगे कुल पतंग 68। चलिए आगे 10 नंबर का। 10 नंबर पे आ गए हम। बगीचा, एक बगिया में कितने? एक बगिया में 68 अमरूद और 24 संतरे के पेड़ है, तो कुल मिलाकर कितने पेड़ हुए? तो देखो बच्चों, जो एक बगिया है यानी कि जो पेड़ों का बगिया है जहाँ पे अमरूद का पेड़ है, तो वहाँ पे कितने हैं? 38। 38 क्या है? अमरूद। और 24 संतरे, कुल मिलाकर पेड़। तो यहाँ पे कुल पेड़ तो कितने लिखने हैं हमें यहाँ पे? चलिए पहले हम यहाँ पे जोड़ का निशान बनाइए। देखिए बच्चों, 8 और 4, तो आपको पहले उंगलियों पर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर आपको 4 गिनने हैं, 1 2 3 और 4। फिर से हमें ये पूरे गिनने हैं, यानी कि आपको पूरी संख्या का जो हमने संख्या 2 ली है तो उसका आपको जवाब मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक जो आया है वहाँ पे उस हम यहाँ पे रखेंगे। फिर 1 और 6 कितने होते हैं? 6 हो गए और 1 7। कितने हुए? 7। 7 और 2 8 और 9 कितने हुए? 9। तो जो कुल पेड़ थे वो कितने थे? कितने थे बच्चों? 92। कितने थे? 92। तो यहाँ पे लिखेंगे 92। जो पेड़ थे अमरूद के और संतरे के वो कितने थे कुल मिलाकर? 92 थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, एक गौशाला में 52 गाय है, दूसरी गौशाला में 45 गाय है, दोनों गौशाला में कुल मिलाकर कितनी गाय होगी? तो आपको ये जोड़ करने हैं बच्चों। ये क्या है? आपका होमवर्क है। जो यहाँ पे आपको जोड़ दिए वो सारे पढ़कर आपको आपके बुक में करने हैं। एक मैच में लक्ष्मण ने 47 रन और द्रविड़ ने 26 रन बनाए, तो कुल मिलाकर दोनों के कितने रन बनाए? तो आपको ये जो जोड़ है जो आपको पढ़ने हैं, और जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा है वैसे ही आपको करने हैं। तो देखो बच्चों, हमारा जो पार्ट नंबर यहाँ पे 3 यानी हमारा चैप्टर नंबर था 12 यानी 12 यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों। आपको पार्ट नंबर आगे के हम आगे का आगे देखेंगे, और जो मैंने होमवर्क बताया है वो आपको स्वाध्याय पोथी में भी और आपकी गणित की नोटबुक है उसमें भी लिखना है। जय गायत्री बच्चों।